नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 5 जो टीजीटी हिंदी का है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 4 करवा चुके हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है ए स्फूर्ति, बी युद्ध, सी उत्साह या फिर डी विरक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्साह। प्रश्न नंबर 2 है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्यम में अर्जुनस्य का कारक है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक। प्रश्न नंबर 3 है, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं ए दंडी, बी पंडित राज जगन्नाथ या सी मम्मट या डी विश्वनाथ। तो रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर बी पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 4 है, केशव कही न जाए का कहिए यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है ए सूरसागर, बी सूरसारावली, सी कृष्ण गीतावली या डी विनय पत्रिका। तो केशव कहीं न जाए का कहिए यह तुलसीदास की पंक्ति है और ये जिस काव्य कृति से ली गई है वो है ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। प्रश्न नंबर 5 है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद, सी शैलेश मटियानी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मंगलसूत्र उपन्यास है और ये अधूरा उपन्यास है। इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं ए वाल्मीकि, बी भारवी, सी श्रीहर्ष या फिर डी भवभूति। तो इसका सही आंसर है उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति। प्रश्न नंबर 8 है, अमें हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जिहि चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन हैं ए बिहारी, बी भूषण या सी घनानंद या डी रसलीन। तो इसका सही आंसर है, ये जो दोहा है पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर डी रसलीन की। प्रश्न नंबर 9 है, कवि धूमिल का पूरा नाम था। तो धूमिल का पूरा नाम था ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडे धूमिल। प्रश्न नंबर 10 है, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर है गुण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 11 है, अनंत की सही संधि विच्छेद होगी। तो अनंत का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए अन धन अंत।
प्रश्न नंबर 12 है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 13 है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी दीपक अलंकार या डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 14 है, श्लेष अलंकार होता है। ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, डी और सी उभयालंकार या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 16 है, सदगति शब्द में समास है। तो सदगति में समास कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 17 है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। ए रुद्रट, बी भामा, सी विश्वनाथ या डी मम्मट। तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं ऑप्शन नंबर डी मम्मट। प्रश्न नंबर 18 है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है। उत्पत्तिवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी अनुमितिवाद या डी भुक्तिवाद। तो इसका सही आंसर है भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है सी अनुमितिवाद। प्रश्न नंबर 19 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। रोला, बी छप्पे, सी चौपाई या डी सोरठा। तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है ऑप्शन नंबर डी सोरठा। प्रश्न नंबर 20 है, छप्पे में होते हैं। तो छप्पे में जो होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत या सी प्राकृत या डी पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है ऑप्शन नंबर डी पाली। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, सी पानी से घी निकालना या डी बालू से तेल निकालना। तो इसका सही आंसर है चांद पर थूकना। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर सी वीर गति को प्राप्त हो जाना। प्रश्न नंबर 24 है,
कांच का पर्यायवाची शब्द है? शीशा या शीशा या सीपा या शीशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीशा। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ए अल्प प्राण व्यंजन, बी महाप्राण व्यंजन, या सी घोष व्यंजन, या डी अघोष व्यंजन। तो इसका सही आंसर है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण व्यंजन। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, या डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इनमें से जो गलत है वो है भोजपुरी पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। ये बिहारी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 28 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ए मागधी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, या सी सौरसैनी अपभ्रंश से, या फिर डी पैसाची अपभ्रंश से। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है जिजीविषा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? तो सद्य स्नाता शब्द किस वाक्यांश पर लागू होगा? तो इसका सही आंसर है जिसने कभी कभी स्नान किया हो, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सी सीता यह कही, या सीता यह कहा। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीता ने यह कहा। प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी निराला आत्महंता आस्था, सी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, या डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो इनमें से जो रामविलास शर्मा की ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, या लहर। तो इनमें से जो पुल्लिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यय। प्रश्न नंबर 34 है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो इनमें से कवि का स्त्रीलिंग होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कवयत्री।
प्रश्न नंबर 35 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, उपर्युक्त या फिर ये उपर्युक्त या डी उपरोक्त। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी। प्रश्न नंबर 37 है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? तो वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, जलद या जलजात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलद। ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी केवल धार। ये काव्य अरुण कमल का है। प्रश्न नंबर 40 है, उद्गम की दृष्टि से अमीर है। देशज शब्द या विदेशज शब्द या तत्सम शब्द या फिर तद्भव शब्द। तो उद्गम की दृष्टि से अमीर जो है वो विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, तिमिर का विलोम शब्द होगा। ए अंध, बी निशा, सी दिवा या डी आलोक। तो इसका सही आंसर है, तिमिर मीन्स होता है अंधेरा और आलोक मीन्स होता है उजाला। तो तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक। प्रश्न नंबर 42 है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे। प्रश्न नंबर 43 है, 43, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 1936, 1943 या 1938 या 1937। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 44 है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी राजेंद्र यादव या डी मार्कंडे। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या डी विद्यानिवास मिश्र। तो इनमें से ललित निबंधकार नहीं है, वो हैं ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 46 है,
बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ए बालमुकुंद गुप्त, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी विद्यानिवास मिश्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न नंबर 47 है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। ए रामविलास शर्मा, बी शिवदान सिंह चौहान या सी नामवर सिंह या डी देवी शंकर अवस्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह लेखक हैं दूसरी परंपरा की खोज के। प्रश्न नंबर 48 है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। ए कोलकाता से, बी पटना से, सी कानपुर से या डी दिल्ली से। तो इसका सही आंसर है ए कोलकाता से। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ए सारा आकाश, बी आपका बंटी या सी मुर्दासराय या डी 1 इंच मुस्कान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है ये। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं। ए पेशोला की प्रतिध्वनि, बी अंधेरे में, सी राम की शक्ति पूजा या डी असाध्य बीड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंधेरे में। ये मुक्ति बोध की लंबी कविता है। प्रश्न नंबर 51 है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी रमेश कुंतल मेघ या डी रमेश चंद्र शाह। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 कि वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। ए गोदान, बी परति परिकथा या सी वलचनमा या डी मैलांचल। तो इसका सही आंसर है वामन दास जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। ए प्रेमचंद की या बी फणीश्वर नाथ रेणु की या सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर डी जैनेन्द्र कुमार की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर फिल्म बनाई गई थी तीसरी कसम। प्रश्न नंबर 54 है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ए मंगलसूत्र, बी तितली, सी इरावती, डी कंकाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इरावती। प्रश्न नंबर 55 है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। प्रश्न नंबर 56 है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं।
ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी लक्ष्मी नारायण लाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 57 है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी या फिर एक उपन्यास। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है और ये उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 58 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, बी कुरुक्षेत्र, सी सामधेनी या डी हुंकार। तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर ए उर्वशी कृति पर। प्रश्न नंबर 59 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ए कुबेरनाथ राय, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेवी वर्मा या डी शिव प्रसाद सिंह। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 60 है, इनमें से कौन सा उपन्यास राई मासूम रजा द्वारा लिखित है? ए नूतन ब्रह्मचारी, सी आधा गांव, और बी आधा गांव, सी काला जल या डी पुनर्नवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आधा गांव। उपन्यास के लेखक हैं राई मासूम रजा। प्रश्न नंबर 61 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था? ए 1900, बी 1901 से, सी 1903 से या डी 1914 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1903 से। प्रश्न नंबर 62 है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कफन। ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। प्रश्न नंबर 63 है, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? ए नागार्जुन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी सुमित्रानंदन पंत या डी इनमें से किसी का नहीं। तो भारतीय आत्मा उपनाम से जो विख्यात कवि थे वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 64 है, कवि वचन सुधा थी एक कविता प्रतियोगिता या एक पत्रिका या एक नाटक प्रतियोगिता या फिर एक साहित्यिक संस्थान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक पत्रिका थी कवि वचन सुधा। ये मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान होगा वो बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, शेखर एक जीवनी आधे अधूरे मोहन राकेश, शेखर एक जीवनी अज्ञे की है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जो थे वो रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में थे।
अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी घनानंद या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना की हैं। प्रश्न नंबर 68 है, ये मिलान करना है इसका। प्रश्न नंबर 68, ये मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है, आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो, भक्ति काल के हो जाएंगे जायसी, रीति काल के आलम, आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सही है मिलान इसका। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की शैली क्या है? तो इसकी रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है ये महाकाव्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई शैली में। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत या डी नरेश मेहता। तो अभी तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए वो थे जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 71 है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ए द्विवेदी युग, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद या डी प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छायावाद। प्रश्न नंबर 72 है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी या डी विद्यापति। तो कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। प्रश्न नंबर 73 है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे ऑप्शन नंबर सी, छत्रसाल। प्रश्न नंबर 74 है, एस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो इसका सही आंसर है गारसा दा तासी। प्रश्न नंबर 75 है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दा तासी, सी शिव सिंह सेंगर या डी मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं वो है गारसा दा तासी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 76 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय सीमा है वो है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। प्रश्न नंबर 77 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। प्रश्न नंबर 78 है, इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटिन हिंदू बार ये लिखने वाले कवि हैं।
अमीर खुसरो, बी जायसी, सी आलम या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रहीम के ऊपर लिखा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। प्रश्न नंबर 79 है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं ऑप्शन ए तुलसीदास। प्रश्न 81 है, अष्टछाप के संस्थापक थे? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुज या डी विट्ठलनाथ। तो अष्टछाप के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर डी विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 82 है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ए अमीर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास। तो ये कोई नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, बी मलुकदास, सी नंददास या डी छीत स्वामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंददास। यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सॉरी, नंददास, मलुकदास, ऑप्शन नंबर बी मलुकदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम है? ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा या सी संत साहित्य या डी सूफी साहित्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संत साहित्य। प्रश्न नंबर 85 है, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है परमाल रासो, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 86 है, पर्णकुटी शब्द में समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी बहुब्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ए रघुवीर साय, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह या डी दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रघुवीर साय। प्रश्न नंबर 88 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? फ्रैंक ई के, बी मैक्स मूलर या सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक ई के। ये लेखक हैं ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के। प्रश्न नंबर 89 है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत। प्रश्न नंबर 90, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? ए लीलाधर जगूड़ी की, बी अरुण कमल की, या सी ज्ञानेंद्रपति की, या डी केदारनाथ सिंह की। तो टॉलस्टॉय और साइकिल जो काव्य है, ये इनके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 91 है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो कृति शब्द का निर्माण जिस प्रत्यय के योग से हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी कितन। अगला प्रश्न है 92, अपभ्रंश का भभूति किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत को अपभ्रंश का भभूति माना जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थी, या डी पंचमी। तो इसका सही आंसर है, इसमें जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय। प्रश्न नंबर 94 है, निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगरही लख, एक और मृगराय, और विकल बटोही बीच की परयो मूर्छा खाए। तो इसमें बताना कौन से रस है? भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, या विभत्स रस। तो इसमें जो रस है वो है ऑप्शन नंबर ए भयानक रस। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, सिंहावलोकन, यशपाल, नीड़ का निर्माण फिर, हरवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर अज्ञे। तो इनमें से जो सही सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है घा मेरे बसेरे से दूर अज्ञे की रचना नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 96 है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर डी वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग के नाटककार हैं ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, 97 कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? ए रांगे राघव, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी हरिकृष्ण प्रेमी, या डी जयशंकर प्रसाद। तो मादा कैक्टस नामक नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है 98, अंधा योग किसकी रचना है? ए धर्मवीर भारती, बी भारतेंदु, सी यशपाल, या डी गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती की ये रचना है अंधा युग। प्रश्न नंबर 99 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी गुलाब राय, या डी महादेवी वर्मा। तो चिंतामणि निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 100,
कि निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 101, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। पा, ना, मा, बा। तो इनमें से जो ओष्ठ वर्ण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असत्य है। ता ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है या छा संयुक्त व्यंजन है। तो इनमें से जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर ए ता ओष्ठ व्यंजन है। ये गलत है, ता दंत्य व्यंजन होता है। प्रश्न नंबर 103 है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है स्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। या रा, ला, व। तो इनमें से जो अंतस्थ व्यंजन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी बा। प्रश्न नंबर 105 है, वर्णमाला में किस स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। का वर्ग को, टा वर्ग को, चा वर्ग को या फिर पा वर्ग को। तो इनमें से जो स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है वो कहा जाता है चा वर्ग को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 106 है, निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है। ता, दा, धा, फा। तो इसका सही आंसर है, इनमें से वर्ण दंत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी फा। ये ओष्ठ वर्ण है। प्रश्न नंबर 107 है, निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। का, चा, पा या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी या। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशी। तो विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। प्रश्न नंबर 109 है, निम्न में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। रेणु, रेणु, रेणु या रेणु। तो इनमें से जो सही मात्रा का प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी रेणु। प्रश्न नंबर 110, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। ए आ, बी आ या ए या ओ। तो इनमें जो कौन सा स्वर है जिसमें मात्रा चिन्ह नहीं होता है तो वो है ऑप्शन नंबर ए आ। प्रश्न नंबर 111, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है। ऑप्शन ए नंदी, बी आकाश भाषित या सी सूत्रधार या डी विषकंभक। तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है ऑप्शन नंबर डी विषकंभक।
प्रश्न नंबर 112 है, निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? इनमें से शुद्ध बताना है। तो 112 का सही है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न नंबर 113, ग्रीष्म ऋतु में संधि होने का क्या शब्द बनता है? तो इसका सही शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतुआ। अगला प्रश्न है 114, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? इसमें शुद्ध बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामेण भार्या त्यज्यते, ये शुद्ध है। प्रश्न नंबर 115, सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होता है? सुखी शब्द का तृतीय एक वचन बताना है। तो इसका सही आंसर है सुख्या, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 116 है, अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होगा? तो अस्मद शब्द का बताना है पंचमी एक वचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 118, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 3, या सी 5, या डी 6? तो इसका सही आंसर है श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119, बाण सतु पचानना, यह उक्ति किसकी है? बाण सतु पचानन, यह उक्ति किसकी है? ए भामा, बी राजशेखर, सी क्षेमेंद्र, या डी श्री चंद्रदेव? तो ये है श्री चंद्रदेव की उक्ति। प्रश्न नंबर 120, कीर्तार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी वीर रस, या डी शांत रस? तो कीर्तार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। प्रश्न नंबर 121 है, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? ए 33, बी 34, या सी 35, या डी 36? तो इसका सही आंसर है 34। प्रश्न नंबर 122, गुरु प्लस आदेश में संधि होने पर बनता है? तो गुरु धन आदेश में संधि क्या बनेगी? तो ये बनेगी गुरुवादेश, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 123 है, पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वो। प्रश्न नंबर 124, सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, या डी द्वंद्व?
तो सत्यनिष्ठ में जो सब समास है वो है बहुब्रीहि समास। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। तो इनमें से जो है हरि वैकुंठम उपवसति, बी हरिय वैकुंठम अनुवसति, यसी हरिय वैकुंठे वसति, डी उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी वाक्य शुद्ध हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।